एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आज आपके पार्टनर की क्या है फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स, वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग तक आए हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं, जिनकी फीलिंग्स वो नहीं जान पा रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में उनको लेकर किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह के इमोशंस है। और हम ये जानेंगे कि आज की करंट एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है। मतलब वैसे आप ये रीडिंग जिस दिन देख रहे हैं ना, उस दिन की एनर्जी है आपके पार्टनर की, क्योंकि ये रीडिंग का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि इतने से इतने टाइम तक ही आपको देखना है। ओके एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है आज के दिन की। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, आठ, 3, 5, 12 ये नंबर्स यहाँ पे ज़्यादा अभी तक निकल कर आए हैं। 7, 7, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, 7 of Pentacles and Justice, number 11, number 7, 6. साइन यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि। अच्छा, जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन निकल कर आई है वो है तुला, लिब्रा साइन। ये आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है, या इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी काम कर रही है लिब्रा साइन की। और यहाँ पर है हर्मिट की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से, ठीक है, कन्या राशि, वर्गो साइन। और 9 नंबर, 9 और 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, या ये मंथ्स आपके साथ रिलेट करते हो, आपके रिलेशनशिप या आपका बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि मे बी हो सकता है कि पास में इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से बात किया है, बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि बता रहा है कि इस व्यक्ति ने शायद आपको सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया, या हो सकता है कि अब्यूज़ किया हो, या झगड़ा किया हो, या मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया गया। तो ऐसा दिख रहा है कि जो पास में इन्होंने आपको बोला है ना, गलत बातें या गलत चीज़ें, अब ये व्यक्ति उस चीज़ को लेकर सॉरी आपको बोलना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी जो पार्टनर है ना, अब ईगो प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके अंदर ईगो तो है इस व्यक्ति के अंदर, जिसको आपको भी पता है। तो अब ये सोच रहे हैं कि मैं इससे माफ़ी मांगूँ तो कैसे मांगूँ, अब मैं इसको सॉरी बोलूँ तो कैसे बोलूँ, ठीक है, क्योंकि इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर ये आपको डायरेक्टली आकर सॉरी बोल देंगे कि मैंने उस समय तुमसे गलत बोला था, या मैं गलत था या गलत थी, तो ये भी इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक कश्मकश की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर आज की दिखाई दे रही है, जहाँ पर सॉरी बोलूँ या ना बोलूँ इस चीज़ को लेकर ये व्यक्ति फंसे हुए रहेंगे, क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। या आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने ऑलरेडी हो सकता है कि आपको किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से या तो सॉरी बोल दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे
अगर नहीं बोला है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा बर्डन में जा रहे हैं, मतलब इनको, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब मैं कैसे इसको बोलूँ, बहुत बर्डन फील करेंगी एक छोटे से शब्द को बोलने के लिए, एक सॉरी कि मैंने गलत बोला या मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, ठीक है, उस चीज़ को बोलने के लिए आज इस व्यक्ति को ना बहुत ज़्यादा बर्डन फील होगा, ठीक है। और बर्डन क्यों फील होगा? क्योंकि ईगो प्रॉब्लम है। जिसके अंदर ईगो होता है वो इंसान अपने आप को नीचे नहीं झुका सकता है, या गलत होने के बावजूद भी अपनी गलती को एडमिट नहीं कर सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो मुझे यहाँ पर किसी की एनर्जी में ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर ऑलरेडी आपको शायद एक्शन रिसीव हो गया है और आपने इस व्यक्ति को रिस्पॉन्ड नहीं किया है, ठीक है। मुझे बताना आप में से कौन हो कि आपको एक्शन तो मिला है अपने पार्टनर के साइड से, लेकिन आपने उनके कॉल या मैसेज को रिसीव नहीं किया है, या आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया है, ठीक है। और अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति वापस से आपको ट्राई करने वाले हैं, वापस ही आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रहा है कि ये व्यक्ति ऑलरेडी एक्शन ले चुके हैं, और अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो फिर से ये एक और चांस लेंगे आपको कांटेक्ट करने का, आपसे बात करने का, ओके। द टावर एंड द एम्पिरर, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये व्यक्ति अचानक से फिर से ये आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, और मुझे नाइट टाइम पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि रात के टाइम पर हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस और पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि एक्शन आपको मिले, या ये व्यक्ति आपको कॉल मैसेज करे। ओके, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। अब आप इस कार्ड की एनर्जी को देख पा रहे हो जहाँ पर ये व्यक्ति अपने मतलब फेस को छुपाया हुआ है, छुपाई हुई है, क्योंकि एनर्जी के जेंडर्स नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि पास्ट में कुछ ना कुछ इस व्यक्ति ने ऐसा किया है। अब देखो यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी, अगर आप लोग मैरिड हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो, तो अगर आप हस्बैंड हो और अपनी वाइफ के लिए इस ट्रेडिंग को देख रहे हो, तो हो सकता है कि, मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके मतलब आपके वाइफ के ऊपर दिखाई दे रहा है। आपके हस्बैंड और वाइफ दोनों ही केस में मैं बोलूँगी कि दिखाई दे रहा है। अब नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है कि तीसरा व्यक्ति उनकी फैमिली मेम्बर भी हो, या कोई आउटसाइडर भी हो सकता है फैमिली मेम्बर के अलावा। कोई मुझे अफेयर भी दिखाई दे रहा है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ठीक है। और ये अफेयर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट का तो है ही, और साथ ही साथ आपके पार्टनर को भी इसने अपने जैसा ही बना लिया है, क्योंकि डेविल की कार्ड, डेविल की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई कार्मिक संबंध, कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन आपके पार्टनर का, आपके हस्बैंड या वाइफ का बना है, जिसकी वजह से शायद ये आपसे मूव ऑन करके चले गए हैं, या कोई थर्ड पार्टी के वजह से आपको छोड़कर चले गए हैं या चली गई हैं। और नहीं तो भी अगर फैमिली इश्यूज़ भी है ना आप दोनों के बीच में, फैमिली की वजह से अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया है, कि फैमिली ने अगर इनको कहा कि इसे छोड़ दो, या फैमिली के वजह से किसी भी तरीके से आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी फैलाई गई है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड मुझे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में क्रिएट की गई है, ठीक है। हो सकता है कि ये चीज़ आपको पता भी हो इनडायरेक्ट वे में, हो सकता है कि आपको नहीं भी पता हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सेपरेशन आया, तो ये नेगेटिविटी का रीज़न हो सकता है। हो सकता है क्या, मुझे दिख रहा है कि हाँ है, नेगेटिविटी है, जिसके वजह से ये व्यक्ति आपको छोड़ कर गए हैं। इनका माइंड कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आपको लेकर नेगेटिव कर दिया गया है कि ये व्यक्ति मे भी बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हो गए थे, या आपकी कोई बात को सुनना नहीं चाह रहे थे, या सुनना नहीं चाह रही थी, ठीक है। तो अब इस व्यक्ति को ना रियलाइज़ होता हुआ दिख रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि वो जो नेगेटिविटी थी उसका असर कम हो रहा है, तो इनको थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कि ये मैंने अब क्या कर दिया है, ठीक है।
और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो पहले से ही बहुत ज़्यादा एडिक्टेड पर्सन रहे हो, बहुत ज़्यादा एडिक्शन में ये व्यक्ति रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड बहुत सारे एडिक्शंस को दिखा रहा है। अब एडिक्शंस रिलेशनशिप्स को लेकर हो सकता है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकता है, स्मोकिंग, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना हो सकता है, झगड़े लड़ाई, बहुत ज़्यादा लस्टी एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर मुझे दिख रही है, जिस नेगेटिव माइंडसेट ने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपसे दूर किया, ठीक है। आपके पार्टनर को हो सकता है कि ये रिलेशनशिप, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो सकता है कि इस व्यक्ति को ये रिलेशनशिप काफ़ी बोरिंग और वैसे नहीं लग रहा था जिस तरीके के ये हैं, ठीक है, तो इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ दिया, आपको डिच किया, या फिर हो सकता है कि कोई भी बहाना देकर ये व्यक्ति आपकी लाइफ से चले गए हो, जहाँ पर इस व्यक्ति ने ही आपके साथ शादी के सपने आपको दिखाए हो या कमिटमेंट की बात करी हो। बट अभी यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये व्यक्ति खुद ही इन सब चीज़ों की वजह से पछताते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मुझे ये ज़रूर मैं कहूँगी कि एक टाइम पर ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप से बोर हो गए थे, ठीक है, क्योंकि इनको बाकी सब चीज़ें, क्योंकि एडिक्शन एंड ऑल नेगेटिव चीज़ें इनको अट्रैक्ट कर रही थी अपने तरफ, बट अभी इतने ज़्यादा वो उसमें इंडल्ज हुए कि अब वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन आप जब निकलना चाहते हैं, नेगेटिविटी भी तो तैयार होनी चाहिए ना आपको छोड़ने के लिए, रिलीज़ करने के लिए, तो ऐसा दिख रहा है कि अभी ये रिग्रेट कर रहे हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को एम्प्रेस और पेज ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है और पेज ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर आपको अपॉलॉजी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको सॉरी ज़रूर बोलेंगे, आपका दिल दुखाने के लिए, दिल तोड़ने के लिए, लेकिन ये आप सॉरी तब मिलेगी आपको जब आप सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करोगे, यानी कि आप सेल्फ लव में आ जाओगे और आपका ध्यान ना पूरी तरीके से चला जाएगा, और जब हो सकता है कि आप हील भी कर जाओ, ठीक है। आपको इस वक्त पे मुझे दिख रहा है सॉरी आपके पार्टनर आपको बोलेंगे जब शायद वो सॉरी की अब आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप जब माफ़ कर चुके होंगे या उस चीज़ से बाहर निकल चुके होंगे, उसके बाद ये व्यक्ति आकर आपको सॉरी बोलेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खास आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ना तो उनके सॉरी से, ना तो उनके सॉरी ना बोलने से, क्योंकि आप इस एनर्जी में ऑलरेडी, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग आ चुके हो या बहुत जल्दी इस एनर्जी में, एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हों। और यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर आपका दिल टूटा है, तो अगर आप चाहते हो कि इस व्यक्ति को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो, जिनका दिल रिसेंटली टूटा है, 3 वीक्स हुए हैं या 3 मंथ्स हुए हैं, ठीक है, 3 नंबर बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो जल्दी से अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो, सेल्फ लव करना शुरू कर दो, पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी अपने ऊपर लगा दो, अपने आप को बेटर करने में लगा दो, है ना। तब जाकर ये व्यक्ति जो है, जैसे ही आप अपना एनर्जी अपनी तरफ लोगे ना, उनसे अपनी एनर्जी वापस लोगे ना, वैसे ही ये व्यक्ति आपकी तरफ वापस आएंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है, ये फ्यूचर की एनर्जी मुझे दिख रही है, या हो भी सकता है कि आप में से किसी को सॉरी का मैसेज रिसीव हो चुका है, अपॉलॉजी का मैसेज रिसीव हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपके पार्टनर के माइंड में आपको सॉरी बोलने की एनर्जी चल रही है, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। और सॉरी क्यों बोलना चाहते हैं आपको पता ही है, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या किसी ना किसी बात से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, 2 कार्ड्स ही आ रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, ओके, और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि पास्ट में किसी के इन्फ्लुएंस में अभी हो सकता है कि आ गए हो आप, हो सकता है ये इन्फ्लुएंस फैमिली का है, कोई फ्रेंड का भी हो सकता है, क्योंकि देखो आजकल ना फ्रेंड्स लोग बहुत ज़्यादा, जो लोग आपसे जेलस रखते हैं या आपके रिलेशनशिप से जेलस रखते हैं, जिसके खुद के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो, वो लोग भी यही चाहते हैं कि हमारी जैसी कंडीशन है, सिचुएशन है ना, इसकी भी वैसी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा
आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करी हो या आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब आपके बीच में कराया गया है या आपको लेकर भड़काया गया हो इस व्यक्ति को। और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अगेन यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको गलत समझा। हो सकता है कि इस व्यक्ति के माइंडसेट में ये बात डाली गई हो कि नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो, आप उनसे प्यार नहीं करते हो, या कोई ना कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ की वजह से आप इनसे जुड़े हुए हो, मतलब कोई ऐसी बात, ठीक है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि हो सकता है कि इनको पता था कि नहीं आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई सामने वाला बोल रहा होता है ना एक ही बात को बार बार, तो हम चाहे या ना चाहे कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दिमाग में हमारी, अगर वो इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन नहीं है तो, और कोई बहुत ज़्यादा भरोसेमंद इंसान है तो कई बार हम आ जाते हैं। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का वो आपको लेकर जो माइंडसेट बना था, वो माइंडसेट इनका क्लियर हो चुका है, वो माइंडसेट इनका खत्म हो चुका है, ठीक है। मतलब अब वो आपको गलत नहीं समझ रहे हैं, अभी उनको रिग्रेशन हो रहा है, रिग्रेट फील कर रहे हैं आपको गलत समझने के लिए। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपने, हो सकता है कि अपने पार्टनर को किसी की असलियत बताने की कोशिश की हो, किसी की सच्चाई बताने की कोशिश की हो, जहाँ पर ये व्यक्ति आपसे गुस्सा हो गए कि नहीं वो इंसान ऐसा नहीं है, या मे बी आपने फैमिली मेम्बर के बारे में बताने की कोशिश करी हो, या किसी के भी बारे में जो उनके खिलाफ साजिशें रचता है, उनके लिए, आपके पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है, तो आप बोलोगे ही, मे बी आपने सेंस कर लिया और उस समय आपके पार्टनर ने रियलाइज़ नहीं किया या एक्सेप्ट नहीं किया या उनको समझ में नहीं आया। बट अभी जब समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलत इंसान की वजह से आपको खो दिया है, तो आप पछतावा क्रिएट हो रहा है इनको। 7 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स को 7 ऑफ कप्स से क्लैरिफाई कर रहा है 7 नंबर की एनर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी में आपके पार्टनर है। लेकिन मुझे कंफ्यूजन से ज़्यादा ना मुझे ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति के माइंड में ये चल रहा है कि मैं इसको कैसे अप्रोच करूं, मैं इसको कैसे कनेक्ट करूं, मैं इसके पास कैसे जाऊं, मैं मतलब कोई ना कोई एक रास्ता, एक बहाना होता है ना, उस तरीके से ढूंढते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि क्या करूं मैं इसको, मतलब कांटेक्ट करूं या कॉल करूं तो मैं इसको क्या बोलूँगा या क्या बोलूँगी, किस लिए मैं बात कर रहा हूं या किस लिए मैंने कॉल किया, क्योंकि इनको पता है कि आप पूछोगे कि क्यों कॉल किया है, क्या बात है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे बहाने आपके पार्टनर ढूंढते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर ये कोई ना कोई बहाना सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और दूसरा 7 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा ही आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक किया जा रहा है, या सोशल मीडिया ना सही तो आपके ऊपर मे बी ये व्यक्ति नज़र रखते हो। अगर आप वर्किंग हो तो आपका ऑफिस जाना या आना, आते टाइम पर ये नज़र रखते हो, आपको फॉलो करते हो, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं तो हो सकता है कि ये मतलब आपको देखते हो, आप ऑफिस से कब निकल रहे हो, किसके साथ निकल रहे हो, या सोशल मीडिया, अगर डिस्टेंस में हो तो सोशल मीडिया के थ्रू ये व्यक्ति आपको देखते हैं, ठीक है। अगर आसपास ही कहीं रहते हो आप लोग तो मैं तब भी आपको बता दूं, इनकी नज़र रहती है कि आप कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, ठीक है। जब तक ये अगर घर पे हैं तो ये नज़र रखते हैं किससे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। दो कार्ड्स ही आ जा रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 नंबर, यानी कि ये बता रहा है कि एक तरफ वो आपको छोड़कर गए थे, ठीक है, सब चीज़ें तोड़ ताड़ कर छोड़कर सारे रिश्ते नाते आपसे ख़त्म कर लिए थे आपके पार्टनर ने, ठीक है। अब उसी रिलेशनशिप को वापस से बनाने के लिए एफर्ट्स डालने वाले हैं, ठीक है। दी वर्ल्ड की भी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, यानी कि वापस से रिकनेक्ट करने के लिए ये प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर के इसलिए करने वाले हैं क्योंकि इनका फिजिकल अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये वापस से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मे बी एक टाइम पर ये आपसे बोर हो गए थे, या ये रिलेशनशिप इनको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, लेकिन वापस से इनके अंदर इस रिलेशनशिप को लेकर एक स्पार्क आता हुआ दिख रहा है। अब ये स्पार्क हो सकता है कि इस वजह से इस व्यक्ति के अंदर आ रहा है क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है। और 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी डिनोट कर रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर काम को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब काम में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हुए दिख रहे हैं,
और हो सकता है कि व्यक्ति जॉब स्विच भी कर रहे हो, जॉब चेंज करने के बारे में सोच रही है, या ऑलरेडी जॉब चेंज कर दिया है। अगर रिसेंटली इन्होंने जॉब चेंज किया है तो मैं बताऊं कि इस वक्त वो आपके बारे में नहीं ज़्यादा सोचकर अपने काम के ऊपर ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। मतलब वो अपना पूरा का पूरा फोकस अपने काम के ऊपर लगा रहे हैं। एक और चीज़ भी मुझे फील हुआ है अभी, जो कि ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको भूलने के लिए, मतलब आपका ख्याल ना आए, आपको भूलने के लिए ये पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस अपने करियर के ऊपर लगा रहे हैं। काम करते हुए दिख रहे हैं, काम नहीं है तो कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं, या काम मतलब नहीं है तो काम को क्या बोलते हैं, मतलब काम बना रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, शेड्यूल कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब काम नहीं है तो और ज़्यादा काम काम इनके माइंड में चल रहा है। कैसे भी करके एक्चुअली ये खुद को बिजी रखना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि ये आपके बारे में ना सोचे या इनका ध्यान आपके टूवर्ड्स वापस से ना लगे। यस, नाइट ऑफ वॉन्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आपकी तरफ खिंचाव हो रहा है इस व्यक्ति को, बहुत मतलब इनका बार बार मन कर रहा है कि अभी एक्शन ले लूँ, अभी एक्शन ले लूँ, लेकिन ये एक्शन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं एक्शन ना लूँ खुद से, मैं खुद से बात करने की कोशिश ना करूँ, खुद से अप्रोच ना करूँ। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब वही चीज़ है कि आपको अप्रोच करें या ना करें, आपको कांटेक्ट करें या ना करें, क्या करें ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आप देख रहे हो आंखों पर पट्टी बंदी है, क्रॉस रोड पर है, जहाँ पर इनको लग रहा है कि करे, फिर इन्हें लग रहा है कि नहीं आपका वेट करना चाहिए या थोड़ा भी रुक जाना चाहिए, मतलब इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी। एक्शन 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 बार बार मुझे दिखता है। अब इस व्यक्ति की हालत ऐसी एक्चुअली मुझे दिख रही है होती हुई, जहाँ पर ये आ भी नहीं पा रहे हैं और आपके थॉट से खुद को बाहर भी नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, और अंदर से फ्रस्ट्रेट, एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं, परेशान होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि बार बार सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, जबकि इनको अभी आपके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये क्लियर नहीं है, ठीक है। और अपनी ही फीलिंग से, अपनी ही एनर्जी से व्यक्ति परेशान होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये एनर्जी आपने खुद भी महसूस किया है कि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को, या उनका ख्याल आपके अंदर चल रहा है। अब इधर आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं और इधर आपका मन भी कर रहा है एक्शन लेने का, तो सेम फीलिंग, सेम एनर्जी आपके पार्टनर की इस वक्त दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई करें। पता नहीं क्यों मुझे आपके पार्टनर होम लोन डिपार्टमेंट में काम करते हुए फील हो रहे हैं, ठीक है, या ये व्यक्ति रियल स्टेट में भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनका काम हो सकता है, और लॉयर भी हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली लॉयर भी हो सकते हैं। मे बी कॉर्पोरेट में हो सकते हैं आपके पार्टनर। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा दी हायरोफेंट, ओके, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर को किसी ने बोला है, किसी से ये गाइडेंस ले रहे हैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, अपनी कर्मा को ठीक करने के लिए, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है। तो हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गुरु हो इनका, या जिसकी बात ये सुनते हो, ठीक है, जिसकी बात ये मानते हो, या हो सकता है कि अब ये व्यक्ति, इनका कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकते हैं, कोई जानकार, कोई एल्डर पर्सन, ठीक है, कोई अंकल भी हो सकते हैं, ठीक है, जिससे ये पूछ रहे हैं अपनी गलतियों के बारे में, जिनको कोई ऐसा इंसान इनको अपनी गलतियों के लिए रास्ता दिखा रहा है। अभी इनका कोई गुड अच्छा फ्रेंड भी हो सकता है जो इनको इनकी गलतियां दिखा रहा है और गलतियों को सुधारने का रास्ता दिखा रहा हो। हायरोफेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि मे बी ये किसी
अननोन पर्सन से भी हो सकता है कि सजेशन ले रहे हो। अब अननोन पर्सन में हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी रीडर, टैरो रीडर का हेल्प ले रहे हो, ठीक है, जो जिन्हें इन्हें पता है कि ये इंसान मतलब उनकी तरफ से भी नहीं, आपकी तरफ से भी नहीं डिसीजन लेगा या बात करेगा, मतलब वो एक जेन्युइन तरीके से मतलब चीज़ें बताएगा, जेन्युइन तरीके से उनको गाइड करेगा, ठीक है, जो उनके हक में भी नहीं बोलेगा, जो आपके हक में भी नहीं बोलेगा। और यहाँ पे हाइरोफेंट ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, इस व्यक्ति और आप दोनों के बीच में रिलीजियस का इशू हो सकता है, या एक व्यक्ति डाइवोर्सी भी हो सकता है, विडो भी हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर हो सकता है कि पहले से इस व्यक्ति को पता था, लेकिन फिर भी इन्होंने इस रिश्ते में आए, लेकिन इस रिश्ते को वो चीज़ नहीं दे पाए जो कि इन्होंने देने का प्रॉमिस किया था, कमिटमेंट, शादी एंड ऑल। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे कुछ ऐसे फ़र्क आप दोनों के बीच में दिख रहे हैं जहाँ पर सोसाइटी आप दोनों के रिलेशनशिप को नहीं एक्सेप्ट कर रही, नहीं अपना रही है। उसके बाद इन्होंने आपसे पहले तो इन्होंने खुद ही, मुझे लगता है कि इन्होंने बोला कि नहीं सब कुछ, ये सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, रिलीजियस कास्ट एंड ऑल, ये सब चीज़ वो नहीं, मतलब उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, सोसाइटी, समाज, घर क्या कहेगा नहीं कहेगा। और जब रिजेक्शन मिला फैमिली से, ठीक है, या सोसाइटी से, तो ये खुद आपसे भागना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये भागते हुए मुझे दिख रहे हैं या चीटिंग करते हुए ये व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ आपके अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीद मतलब लगाई और ये खुद ही उस उम्मीद को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। तो अभी इस व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो गाइड कर रहा है, जो कि बता रहा है कि गलती तुम्हारी है, तुमने की है। और पेज ऑफ कप्स कट किया मैंने यहाँ पे दिखा, तो यहाँ पे कोई ना कोई इनको कह रहा है कि जाके क्लियरली एटलीस्ट सॉरी बोलो, एटलीस्ट उसको अपनी गलतियों को एडमिट करो कि हाँ तुमने ये गलत किया है। दी हर्मिट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अच्छा, देखते हैं कि आपके पार्टनर उस व्यक्ति की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को, अगर कोई पॉजिटिव तरीके से गाइड कर रहा है तो क्या उसकी बात को मानेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, अगेन 2 कार्ड। द हैंगमैन, हाँ मानेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है, ये इतने आसानी से किसी की बात को नहीं मानते हैं। अगर किसी ने इनको सजेस्ट किया तो उसको 40 बार सोचेंगे, 40 बार तो मैं कम बोल रही हूँ, उससे पता नहीं कितने लाख गुना बार ये सोचेंगे, उसके बाद जाकर ये मानेंगे। पता है कब? जब कुछ सिचुएशन देखेंगे ख़राब हो रही है या उसके कहीं अनुसार कुछ चीज़ें हो रही है, जब एकदम टाइम जो है इनके टाइम हाथ में कम बचेगा ना, तब ये व्यक्ति मतलब आपकी तरफ आएंगे या हाँ सॉरी बोलेंगे। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही मतलब लटके हुए हैं, क्या करें क्या ना करें। दी हर्मिट को क्लैरिफाई करें। हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट, और यहाँ पर भी हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है। ओके, आपके पार्टनर आइसोलेशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, जो ये खुद को आइसोलेट करके रख रहे थे। अब ये आइसोलेशन फैमिली से भी हो सकता है कि इन्होंने खुद को कर रखा था, फ्रेंड से भी हो सकता है कर रखा था, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, अब मैं ये उनके लिए ही कह रही हूँ जिनके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा सोशली इस वक्त एक्टिव नहीं हो रहे थे, तो ये अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर अब ये आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे, आपको सोशली एक्टिव होते हुए ये व्यक्ति दिखने वाले हैं, ठीक है। या आपसे स्पेस ले रहे थे क्योंकि कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में जिसका सल्यूशन ये ढूंढ रहे थे, बात नहीं कर रहे थे आपसे, आइसोलेशन में थे, तो वो कोई सल्यूशन के साथ ही आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं। और जब तक सल्यूशन मिलेगा तब नहीं मिलेगा, तब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे, तब तक ये आपसे कम्युनिकेट नहीं करने वाले हैं। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की रीडिंग। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा। और इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा। सुरक्षित रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।